और आइए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में जारी है ऑपरेशन कालेमी। उत्तराखंड सरकार की ऑपरेशन कालेमी में कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 140 इसमें गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 2448 का जो है उनकी पहचान हुई है। उत्तराखंड में जारी ऑपरेशन कालेमी के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में अब तक कुल 2448 लोगों की पहचान की गई है। इसमें 377 संदिग्धों की पहचान की गई है। इसके अलावा भगवा चोली की आड़ में पहचान छिपाकर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई। ऑपरेशन कालेमी के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि कोई ढोंगी बच ना पाए। प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान यहां पर हो रही है। ऑपरेशन कालेमी के तहत ये पूरा ऑपरेशन सीएम धामी के निर्देश पर चलाया गया है। ऑपरेशन कालेमी अभियान में लगातार सड़कों, गली, मोहल्ला और गांव में घूमने वाले बाबाओं या साधुओं से पूछताछ कर उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसके मकसद ये बता दें कि उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना है। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में ऑपरेशन कालेमी जारी है और इसी की तरह और वहीं उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिर तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में तेज दौर की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो 26 जुलाई तक प्रदेश भर में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने पौड़ी जनपद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिस पर डीएम ने आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। डीएम ने सभी संबंधित विभागीय अफसरों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 47 सड़कें बंद हो गई हैं। इसमें से 20 सड़कों को खोल दिया गया है, जबकि 27 सड़कें अभी भी बंद हैं। बंद सड़कों में से 24 ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट कहां कहां जारी किया गया है। तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये वो जिले इसमें शामिल हैं जिनके लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी और इसी को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें चंपावत और उधम सिंह नगर, साथ ही साथ कुल मिलाकर बात करें तो 6 जिलों के लिए उत्तराखंड के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है ताकि और आज सावन का दूसरा सोमवार है। श्रावण का पवित्र महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, ये महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को सावन सोमवार व्रत रखते हैं। सीएम धामी ने सावन के दूसरे सोमवार की बधाई दी। सीएम धामी ने विधि विधान के साथ देवादिदेव महादेव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की और भगवान शंकर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। तो देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और उसी के चलते उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। सीएम धामी ने देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम धामी की। और वहीं सीएम धामी ने शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को
दिशा निर्देश भी दिए। सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रत्येक गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक स्मार्ट गांव विकसित किया जाए, जहां सभी परिवार रोजगार से जुड़े हों, साथ ही उनके पास पेयजल बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। अधिकारियों को वाइब्रेंट विलेज के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज से जोड़ने के निर्देश दिए। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देहरादून भी आए और उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को चारधाम के प्रसाद के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। इस दौरान दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने कहा कि कांवड़ केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई शरारती तत्व श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। और वहीं कांवड़ मेला इस वक्त अपने चरम पर है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के दबाव को देखते हुए थाना जीआरपी पुलिस और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। एसपी जीआरपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर थाना जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारी की गई है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। और वे हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार सामने आ रही उपद्रव की घटनाओं पर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। सनातन धर्म और कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश के आरोप अब सीधे सीधे लगने लगे हैं। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और हिंदू सेवा रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी महाराज दोनों ही संतों ने एक सुर में ऐसे उपद्रवियों को जिहादी बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि पहले जो लोग कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी करते थे, अब वही योगी के बुलडोजर से डरकर कांवड़िए के भेष में आकर सनातन धर्म को कलंकित करने में लगे हैं। दोनों संतों की एक ही मांग है कि इन जिहादी तत्वों की पहचान हो और इन्हें कड़ी सजा दी जाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने तो कांवड़ प्रारंभ होने से पहले ही कहा था कि इस बार जिहादी अपने वेश बदल करके कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। तो यही देखने में आया है, इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के वेश में जिहादियों ने प्रवेश किया और जगह जगह कांवड़ यात्रा को अपमानित करने का और बदनाम करने का प्रयास किया है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह करूंगा, इन जिहादियों पर कड़ी नजर रखी जाए जो भगवा वेश में या कांवड़ियों के वेश में आते हैं और कांवड़ में उपद्रव करते हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा करने वाला कोई भी कांवड़ी उपद्रव नहीं कर सकता। उसका कारण है, कांवड़ यात्रा जब प्रारंभ होती है तो ग्रुप से प्रारंभ होती है, चाहे 2 का ग्रुप हो, चाहे 4 का ग्रुप हो, चाहे 20 का ग्रुप हो, और उस ग्रुप का एक प्रधान हो।
और वहीं हरिद्वार के प्राचीन श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि इसी स्थल पर मां गोरा पार्वती ने 3000 साल तक कठोर तप किया था और यहीं उन्हें भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए थे। यही वजह है कि सावन के सोमवार को इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खास भीड़ उमड़ती है। शिव भक्तों की टोलियों ने हरिद्वार को केसरिया रंग में रंग दिया है। कांवड़िए गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते नजर आए। जगह जगह भंडारे, शिविर और जलाभिषेक के इंतजाम देखने को मिले। इस पावन अवसर पर मौसम ने भी भक्तों का साथ दिया। रिमझिम बारिश ने जैसे शिव भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा कर दी। बारिश में भीगते हुए भक्तों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। श्री बिलकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ माता पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। केदारखंड में वर्णन आता है और पुराणोक्त मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता जी ने यहाँ कठिन तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर माता जी को वरदान दिया कि मैं आपको ही वरण करूँगा। और जो भी भक्तगण यहाँ श्रावण मास में आते हैं, श्रावण मास के पूरे महीने का महत्व है और सोमवार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ भक्तगण श्रद्धालुगण पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूरी करते हैं। भोलेनाथ जी को हम लोग बड़े श्रद्धा से मानते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे हरिद्वार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिलकेश्वर महादेव आकर के जल न चढ़ाता हो। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे मन से हम लोग यहाँ आते हैं और अपना जो भी जल अर्पण करना होता है या जो भी दान देना होता है हम अच्छे से करते हैं। जैसे आज सुबह से जिस तरीके से बारिश चल रही है, आस्था आपने दिखाई है यहाँ पहुँचने को लेकर, तो इस तरीके से देखते हैं कि भगवान भोले को खुश करने के लिए कितना भोले को खुश करने के लिए देखिए सबके मन में श्रद्धा होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये ना मानता हो कि मेरे को भोले को खुश करना है। भोले के दर्शन मात्र से ही हम लोग भोले को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हम हरिद्वार में ही रहते हैं, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। महादेव जी का दिन है आज और यहाँ पर ये मंदिर बहुत जाना माना है। ये बिलकेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ अधिक यात्री, बहुत लोग आते हैं और सभी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत जाना माना है। यहाँ गौरीकुंड मंदिर है, यहाँ से करीब 5-10 मिनट की रास्ते पर ही है। और अल्मोड़ा के द्वादश ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के दूसरा सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। श्रद्धालु महामृत्युंजय की पूजा अर्चना का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। लोग अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए शिव अर्चना करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में है जागेश्वर धाम। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें नागेशम दारुका बन के पुराणों में क्षेत्र का नाम आता है। तो स्वयंभू लिंग यहाँ पर हैं, जागृत ईश्वर हैं। भगवान जागेश्वर का जो यहाँ पर श्रावणी माह में है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है। श्रावणी माह में शिवार्चन का मीन महत्व है, विशेष महत्व है। तो यहाँ पर अलग अलग उसमें अलग अलग शिवार्चन किया जाता है। मिट्टी के शिवार्चन होते हैं सर्व मनोकामना के लिए, गाय के गोबर के शिवार्चन भी यहाँ पर किए जाते हैं जो रोग निवारण जिससे होता है, और साड़ी का चावल संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अलग अलग पद्धति यहाँ पर शिवार्चन। और देखिए, उत्तराखंड में कांवड़ मेला इस वक्त अपने चरम पर है। आज सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार कांवड़ यात्री पैक हो चुका है, जिसके चलते हरिद्वार से लेकर नीलकंठ तक भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। रात से लेकर लगातार बरसात के बाद भी कांवड़ यात्रियों की भक्ति और आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि हर की पौड़ी, गंगा घाट, बाजार और पार्किंग सभी जगह कांवड़ यात्रियों से खचाखच भर चुकी है। भारी मात्रा में पहुंचे कांवड़ यात्री जिस तेजी से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उसी तेजी से जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर रवाना भी हो रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और उसे चुनौती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन 24 घंटे मशक्कत कर रहा है और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में लगा है।
और वहीं कांवड़ मेले के दौरान IGLO नीलेश भरने हरिद्वार पहुंचे और मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। CCR पहुंचकर CCTV के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग की और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अब कांवड़ मेला चरम पर है। सभी अधिकारी रोड पर रहेंगे और शिव भक्तों को उनके गंतव्यों की ओर रवाना करें। किसी भी प्रकार से वाहनों को हाईवे या अन्य मार्गों पर पार्क न होने दें। और वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पुलना से 2 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी में एक श्रद्धालु खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोविंद घाट पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। श्रद्धालु 90 लोगों के जत्थे में शामिल थे। थाना प्रभारी ने बताया कि हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास श्रद्धालु ने मुख्य पैदल मार्ग छोड़कर पुराने और क्षतिग्रस्त शॉर्टकट रास्ते का प्रयोग किया। वो रेलिंग पार कर उस मार्ग पर गया जो पहले से ही सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया था। इसी दौरान फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और अन्य राहत दल मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला। और विधानसभा श्रीनगर के ब्लॉक थली सैंड के जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर 28 बड़ेत सीट पर भी प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर जनता का सहयोग मांग रहे हैं। जोर जोर से चल रहे प्रचार प्रसार के बीच जिला पंचायत सदस्य पद पर अपने आप को उत्तम प्रत्याशी बताने की भी होड़ चल रही है। वहीं प्रत्याशी दीवान सिंह नेगी भी अपने समर्थकों के साथ जोर जोर से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर वे अपने जनता के आगे अपने विकासपरक सोच को भी खुलकर बता रहे हैं। उनका कहना है कि वे स्वरोजगार के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र का हर व्यक्ति स्वरोजगार की दिशा में भी उत्तम तकनीक के साथ काम करे, यही उनकी सोच है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता 28 बड़ेत से समस्त जनता को प्रणाम करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हम डोर टू डोर प्रचार के तहत अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी क्षेत्र की जनता है वो बदलाव चाहती है और एक नए चेहरे को आगे लाना चाहती है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। आपको अवगत करा दूं, आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं, हमारा क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र की समस्त जनता है वो जानती है। एक दीवान सिंह किसान परिवार से आता है, एक सामान्य परिवार से आता है। वो मतलब एक स्वरोजगारी आदमी है, छोटा सा उसका व्यवसाय है। तो जनता कहीं ना कहीं आकांक्षी है हमारे ऊपर। बड़ा आदमी से मतलब नहीं चाहिए। लोग बड़ बड़ आदमी बनेगा, दे दो मकान लगा, घर उठना चाहिए, उन तो वोट मिलना, घर घर पैसे बांटना। खुद हम पे शिकायत होने ब्याह हम शिकायत आई रोहड़ गाँव में, पर 10-10 हज़ार बांटे ना। फिर उन महिला ब्याह गुना पैसा आप तो अपने पैंस खा ले और हम तो भाई हम तुम तो वोट नहीं दूँ ली जाना, मीट ली जाना, मीट बंटना। महिला सब दिन बोल रहा महिला गाँव में कि दीवान सिंह नेगी अच्छा लड़का चा, अच्छा व्यवहारी चा। हम गल तो सह नहीं जाना चाहना का, वो हम तो बिकोड़ अच्छे ना उन दुनिया पैसे में बेच ली ना कि हम तो वोट दें। उन्होंने तो पता हो कि वोट एक वोट का कीमत है ना। हम ही नहीं चाहना अगर आगे नहीं बढ़े जालू तो हम भी चाहना हमारे खेती बाड़ी में बच ली। आप जो गरीब लोग से उन तो भी आगे नहीं बढ़ाना, अमीरी बराबर नहीं बढ़ाना, थोड़े उनसे काम तो बढ़ाला। उन तो कुछ बजट देला, कुछ न कुछ अच्छा काम करेला, उन्हें खेती बाड़ी का कोई बाढ़ वगैरह कराला, टायर बाढ़ कराला। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।